हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का कोर्स। इसमें आज है लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक लेक्चर नंबर 2 में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेटल कटिंग जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है, किन किन चीज़ों में होता है, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था और उसमें क्या क्या इनपुट पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है और उस टर्मिनोलॉजी का आगे यूज होने वाला है, जैसे अनकट चिप थिकनेस हुआ, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, शेयर प्लेन, शेयर एंगल, ये सब। तो आज हम लोग जानेंगे, आज इस लेक्चर में हम लोग दो प्रकार की कटिंग होती है। एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग और दूसरी होती है ऑब्लिक कटिंग। तो इन दोनों कटिंग में हम लोग डिफरेंस क्या क्या होता है और कौन सी कटिंग अच्छी होती है, कौन सी कटिंग अच्छी नहीं होती है, मतलब इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डिफरेंसेस, तीनों चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आप इतना याद रखिएगा कि ऑब्लिक कटिंग जो होती है उसको हम लोग 3D कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D कटिंग। ऑब्लिक कटिंग क्या है, फिगर क्या है, ये है ऑब्लिक कटिंग का फिगर, ये है। मतलब राइट साइड में अब हम लोग जो भी लिखेंगे वो सारा ऑब्लिक कटिंग का होगा और लेफ्ट साइड में जो भी लिखेंगे वो ऑर्थोगोनल कटिंग का होगा। ऑर्थोगोनल कटिंग 2D कटिंग कहते हैं, इतना आपको याद रखना होगा। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। पहले इसका पहला पॉइंट देखते हैं, फिर हम लोग इसके फिगर में आएंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? कटिंग एज ऑफ टूल इज नॉर्मल टू टूल फीड। मतलब देखिए, कटिंग एज ऑफ टूल इज नॉर्मल टू टूल फीड क्या कह रहा है? ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग टूल का एज है, ये कटिंग टूल का एज है, तो ये कटिंग टूल का जो एज है वो फीड के परपेंडिकुलर होता है। फीड के परपेंडिकुलर होता है। ये कटिंग एज हो गया, ये फीड हो गया, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑब्लिक कटिंग में होता है वो किसी एंगल पर झुका हुआ होता है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, एक एंगल है। यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल 0 है। अगर इसी इंक्लिनेशन एंगल को हम लोग 0 कर देंगे तो ये हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये 0 है, एंगल 0 है, तो इसीलिए ये कैसा दिख रहा है? 2D। तो इसीलिए हम इसको 2D कटिंग बोलते हैं। यहाँ इंक्लिनेशन एंगल, एंगल कुछ है इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इसलिए हमें ये एज अ 3D व्यू दे रहा है, तो इसलिए हम इसको 3D कटिंग कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो ऑर्थोगोनल कटिंग होता है वो कटिंग एज और टूल नॉर्मल होता है, और ऑब्लिक कटिंग में कटिंग एज ऑफ टूल इज ओरिएंटेड एट एक्यूट एंगल टू द टूल फीड। मतलब कुछ एंगल पर झुका हुआ होता है कटिंग एज, फीड की डायरेक्शन से जो कटिंग एज है वो कुछ झुकी हुई होती है। तो सबसे पहले आप ये जरूर देखिएगा कि जो परपेंडिकुलर होता है वो किससे होता है? फीड की डायरेक्शन से। ये अक्सर लोग बाग भूल जाते हैं, तो नॉर्मल टू द टूल फीड, टूल फीड जरूर याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चिप फ्लो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। देखिए, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है टूल फीड के, तो जो चिप फ्लो होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी, कटिंग एज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगी। कहाँ पे होगी? यहाँ पे जो कटिंग एज था वो टूल फीड के नॉर्मल में था, लेकिन जब यहाँ से चिप निकलेगी तो वो कटिंग एज के परपेंडिकुलर निकलेगी। मतलब देखिए, अगर कटिंग एज ये है और हम लोग इसको ऐसे काट रहे हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये एक आपका वर्क पीस है और ये कटिंग एज है, ठीक है। अगर हम इसको काट रहे हैं तो चिप कैसे निकलेगी? ऐसे निकल के जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर किसके? कटिंग एज। कटिंग एज के परपेंडिकुलर हमेशा चिप फ्लो करती है। याद रखिएगा कि जो ऑर्थोगोनल में है चिप फ्लो डायरेक्शन होगा वो कटिंग एज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। वहीं ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा कि अगर टूल ही कुछ एंगल में है, मान लीजिए ये कुछ एंगल में है, तो जो चिप फ्लो होगा वो परपेंडिकुलर ना होकर कोई एंगल में फ्लो होगा कटिंग एज के, ठीक है। तो यहाँ इंक्लिनेशन एंगल
जीरो होता है, आई इक्वल टू जीरो, मैंने अभी फिगर में दिखाया था कि आई इक्वल टू जीरो होता है किस में, ऑर्थोगोनल कटिंग में। और ऑब्लिक कटिंग में कुछ इंक्लिनेशन एंगल होता है जो आई जीरो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, चिप गेट क्वाइल्ड इन स्पाइरल फॉर्म। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक आपका टूल था, ये परपेंडिकुलर कट कर रहा था, ठीक है। तो ये चिप ऐसे जाएगा तो यहीं पे स्पाइरल फॉर्म कर लेगा, मतलब यहीं पे घूमता रहेगा, और जब यहीं पे घूमता रहेगा तो यहाँ पे एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो जो हीट है वो डेसिपेट नहीं हो पाएगी, मतलब यहाँ पे हीट जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया स्मॉल है, ठीक है। अगर यही चीज़ इंक्लिनेशन में देखते हैं, हम लोग किस में देखते हैं, इंक्लिनेशन में, तो जब इंक्लिनेशन में देखेंगे तो वो स्पाइरल ना होके थोड़ा स्पाइरल होगा और बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एंगल बना रहा है, तो ये चिप है वो परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा, हर एक चिप परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा, एंगल पे निकलते जाएगा और एंगल से निकलते निकलते वो बाहर चला जाएगा। तो जब कुछ एंगल में होगा, मतलब ऑब्लिक कटिंग के केस में जो चिप्स का हो वाइडर एरिया कवर होगा, जब वाइडर एरिया कवर होगा तो जो हीट जनरेशन है वो कम होगी, और प्रेशर एरिया का ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से, तो ऑर्थोगोनल कटिंग में हमारा हीट जनरेशन भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम लग रहा है, तो इन दोनों की वजह से ऑर्थोगोनल कटिंग में आपका प्रेशर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो हीट जनरेशन है वो भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से टूल लाइफ कम हो जाएगी, किस केस में, ऑर्थोगोनल कटिंग में, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में ये डिसएडवांटेज है कि इसमें टूल लाइफ कम होती है। अब हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है और प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से सरफेस फिनिश भी अच्छी नहीं आएगी। अब इसमें देखिए आई इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो जो जो और 2D कटिंग इसको बोलते हैं, 2D क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फोर्स के 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ऑब्लिक कटिंग के केस में आते हैं, ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, जो हमारे हीट जनरेशन है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है चिप्स का, तो हीट जनरेशन कम हो रही है, प्रेशर कंसंट्रेशन भी कम है ऑब्लिक के केस में, जिस वजह से यहाँ पे टूल लाइफ अच्छी हो जाती है और सरफेस फिनिश भी अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों ऑब्लिक कटिंग के एडवांटेज है कंपेयर टू ऑर्थोगोनल कटिंग। तो अब ऑब्लिक कटिंग को हम लोग 3D कटिंग बोलते हैं, तो इसलिए इसमें 3 फोर्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग में सेपर मशीन में यूज़ करते हैं, प्लानर में, पार्टिंग, ग्रूविंग और लेथ में हम ये सब यूज़ करते हैं। तो अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मशीनों के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं इन मशीनों के बारे में जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो टूल चलता है वो फीड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो कटिंग एज होती है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग यूज़ होती है इन मशीनों में। लेकिन टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग में टूल कुछ एंगल पे बना होता है। आपने टूल देखे होंगे, अगर ग्राइंडिंग का देखा होगा टूल, तो उसमें जो कटिंग एज होती हैं वो इस टाइप से होती हैं, मतलब कुछ घूमी हुई होती हैं, तो एंगल में होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक कटिंग इसमें यूज होता है। आई होप आप लोग इतना सब समझ गए होंगे, ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है, ऑब्लिक कटिंग क्या होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी मशीनों में ये यूज होती हैं। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।